समझना पड़ेगा। मेरे पास उन्नति करने का, प्रगति करने का, हर चीज को संभालने का सबसे बड़ा ताकत क्या है? बोलिए तो। आदमी आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? कौन चीज को इस्तेमाल करके आदमी आगे बढ़ता है? पैसे तो होगा। देखिए, कोई कहे मेहनत, ये भी बात सही है। चलिए, एक तो मेहनत हम लिख देते हैं, और दूसरा बोले पैसा, चलिए पैसा को भी लिख देते हैं। तीसरा क्या? दिमाग, जोरदार ताली। चलिए, दिमाग। और तीसरा बोलिए क्या? हाँ, साहस। साहस भी आया। चलिए, साहस। और बोलिए, सॉरी, साहस। और कुछ बोलिए तो? स्वास्थ्य, एकदम जोरदार ताली। स्वास्थ्य। देखिए, करीब करीब आप लोग जगह पर हैं। यही सब चीज है आदमी को सफलता की ओर लेके चलता है। लेकिन इसमें छुपा हुआ एक चीज, अब क्या है समझना चाहिए? ये सब तो एक कहिए तो। ओके, देखिए, एक तो छोटा सा अक्षर हम लिख देते हैं। ये है, इंग्लिश में हम लिख देते हैं FOCUS। सब कोई तो नहीं समझ पाए। इसका मतलब हो गया फोकस। अब फोकस का मतलब क्या? आप लोग बोलिए तो। जोरदार था, जोरदार था। हमारे धीरे तो अब नहीं समझ में। SSC का जानते। अच्छा, आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं। फोकस को समझना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये फोकस को समझाने के लिए हम छोटा सा गेम खेलेंगे, और ये गेम नहीं होगा, ये खेल नहीं होगा, एक तो बहुत बड़ा सीरियस चीज होगा। और जितने आदमी घड़ी पीने हैं ना, कौन आदमी घड़ी पीने आदमी है? घड़ी पिनल वाला आदमी। देखिए, बहुत आदमी पीने हैं और बहुत आदमी समझ जाएंगे। अब एक तो बात बताइए, फोकस क्या है समझने के लिए हम लोग घड़ी को इस्तेमाल करेंगे। पहला नंबर में आप अपना घड़ी का डायल का रंग को ध्यान से देखिए, तो कौन कलर का डायल आपके घड़ी में है उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दिया जाए, आप भी दीजिए अपना घड़ी का डायल का रंग पर ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए, आपका घड़ी का मेडिंग क्या है? इंडिया है कि बाहर का है कि कहाँ का है? एक बार मन से ध्यान दीजिए, तो आराम से ध्यान दीजिए। बात नहीं करिए, अपना मन से ध्यान दीजिए। अच्छा, तीसरा आप देखिए, टाइम दिखाने वाला जो चीज है ना, ये मेरे जैसा एकदम सिंपल है कि आपके यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है कि वो भी देखिए, मन से ध्यान से देखिए। देखिए, आपने कलर भी देखा, उसके बाद उसका डेट मतलब मेडिन शेडिन देखा। अब डेट दिखाने वाला टाइम है कि नहीं है, इसको भी एक बार देखा जाए, वो भी देख लीजिए। मन से घड़ी को एक बार ध्यान से और देख लीजिए। अब मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देख के बताइए आपके घड़ी में कितना टाइम होता है। फिर देखना पड़ रहा है, फिर देखना पड़ रहा है। देखिए, 10 सेकंड पहले आपका नजर था ना घड़ी में, लेकिन आपका नजर उस टाइम को क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि आपका फोकस घड़ी के टाइम के ऊपर नहीं था। आपका फोकस कहाँ था? डायल के ऊपर था, मेडिन के ऊपर था, झूठ-फूस के ऊपर था कि नहीं था? अगर हम जिंदगी में कोई सही चीज पर फोकस नहीं करेंगे और झूठ-फूस पर जिंदगी लगा देंगे, हर फोकस को उसी में डाल देंगे, तो सफलता मिलेगा? तो सफलता पाने के लिए कैसा फोकस करना चाहिए? हेलो, देखिए, आदमी दो तरह के हैं। एक तो है सफल आदमी जो सक्सेस होते हैं, जैसे खेती किसानी में मिराज जी कुछ सफल हो गए, और कुछ लोग अभी हम बोल रहे हैं, बात उस नहीं करिए, ध्यान दीजिए तो मुझे लगे। देखिए, अभी प्रोग्राम में बहुत ऐसा बात मिलेगा एक्साइटिंग, आपको उत्तेजना करेगा ड्रॉप करने के लिए, लेकिन धैर्यता को संभाल के स्टोर करिए यहाँ पर। हेलो, तब मतलब निकलेगा। क्लियर है सब? क्लियर है? तो दो तरह के आदमी हैं, एक तो सक्सेसफुल आदमी है, एक तो अनसक्सेस आदमी है। अब सक्सेसफुल आदमी और हमारे बीच में क्या फोकस होता है? देखिए, हर सफल व्यक्ति के पास दो फोकस पॉइंट होता है। नंबर 1 फोकस में होता है लक्ष्य। लक्ष्य के बिना कुछ होगा? हाँ सर,
बिना लक्ष्य में अगर काम करिएगा तो कुछ होगा। हमारे विराट जी का लक्ष्य था, हम ड्रैगन खेती करके रहेंगे और अच्छा से करके रहेंगे। ठीक है, संभला नहीं संभला मतलब अपना हिसाब से वो कर रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए उनका ब्रेन में ये चीज सेट था कि हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना है। और हम अजमल लोगों के घर में बैठे थे, वहां ये अपने मिलने के लिए आए। क्लियर है सर? अभी आप लोग को क्या होता है मन में, हाँ हम गए थी तालीम में। आपको तो कुछ लगता होगा हम तालीम में जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान लेने वाला किस तरह से ज्ञान लेता है? देखिए, भगवान कृष्ण को चाहे बहुत मतलब पैगंबर सब अपने शिष्य सबको जो तालीम दिया है, उसी को मन से सिखाया है जो श्रद्धा से तालीम लेना चाहता है। हेलो, उसी को श्रद्धा से तालीम लेना चाहता है, उसी को सिखाया। 64 कला का ज्ञान दिया सांडीपनी मुनि भगवान कृष्ण को। उसके यहाँ 4000 स्टूडेंट थे, लेकिन 2 को 64 कला का ज्ञान दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो सीखना चाहता है। हेलो, क्लियर है सर? उसके पास लक्ष्य था कि हम ये सीख करके ये बनेंगे। हेलो, तो पहला फोकस कहां होना चाहिए? जोर से बोलिए, और जोर से। हाँ, ये माइंड में सेट होना चाहिए। और दूसरा फोकस कहां होना चाहिए? सुनिए, दूसरा फोकस होना चाहिए बेसिक वर्क। देखिए, बेसिक वर्क, जब तक रूल वाइज काम नहीं करिएगा तो लक्ष्य प्राप्ति होगा? हेलो, नहीं होगा। तो कोई भी लक्ष्य बनाना आसान है, लक्ष्य बन जाएगा। लक्ष्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लक्ष्य बन जाएगा। लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूल वाइज काम करना पड़ेगा। तो रूल वाइज काम कब होगा? हेलो, ऐसे नहीं होगा। दुनिया में बड़े बड़े पैसा वाला, बड़े बड़े ज्ञान वाला, बड़े बड़े मान प्रतिष्ठा वाला, बड़े बड़े इज्जत वाला लोग जो है, कैसे आगे बढ़ के उतना मान प्रतिष्ठा पाए, उतना पैसा कमाए, इस पर ध्यान दीजिए। वो जा करके खेत में ये खाद बनाओ, ये कीटनाशक बनाओ, वो मामूली बात है, वो 3 नंबर का बात है। पहला नंबर का बात है, क्लियर है सर? 2 नंबर का बात है वो लक्ष्य के ऊपर काम करना। क्लियर है? तो बेसिक वर्क कब सही होगा, रूल वाइज काम कब सही होगा? जब आपका ये लक्ष्य जो है ना, देखिए, ये लक्ष्य को आपको ट्रांसलेट करना होगा कहां? गोल में। गोल का मतलब क्या है? लक्ष्य आपने बनाया तो लक्ष्य आपका पूरा होगा 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 7 साल में। मान के चलिए, एक तो विद्यार्थी अगर लक्ष्य बनाता है कि हम 16 साल में डॉक्टर बनेंगे, पढ़ाई आज शुरू करेंगे तो 16 साल में डॉक्टर बनेंगे, ये 16 साल का लक्ष्य बना। लेकिन डॉक्टर बनने तक पहला साल क्या करेगा, दूसरा साल क्या करेगा, तीसरा साल क्या करेगा, चौथा साल क्या करेगा, इसका प्लानिंग बिना बनाए आदमी उस मुकाम पर पहुंच सकेगा? पहुंच सकेगा? तो इस हिसाब से गोल का मतलब क्या हो गया? आपको छोटा छोटा पार्ट में आपका लक्ष्य को बनाइए। ठीक है सर? अब गोल कैसे तैयार होगा? देखिए, किसी भी फील्ड में, खाली किसानी का फील्ड में नहीं, इसके अलावा आप जो भी फील्ड में आगे बढ़िए, अगर आपके पास गोल है तो पहला सीढ़ी आप चढ़िए। हेलो, फिर दूसरा गोल बनाइए, दूसरा सीढ़ी चढ़िए, फिर तीसरा गोल बनाइए, तीसरा सीढ़ी चढ़िए। हेलो, और जैसे जैसे 5-7 तो सीढ़ी चढ़िएगा तो आपको मजा आएगा कि हम इतना ऊपर आए, इतना ऊपर आए, इतना ऊपर आए, पैसा भी कमाए, लेकिन ऊपर जा रहे हैं, वहां अब फल है, हम तोड़ लेंगे। होगा कि नहीं होगा? आदमी कहां बिगड़ता है? जिसके पास लक्ष्य नहीं है और शुरू में ही इनकम खोजता है। हेलो, और एक पांव ऊपर चढ़ा नहीं, उसको चाहिए पैसा, फिर भटकता है इधर से उधर बिना लक्ष्य का। क्लियर है सब? क्लियर है? और गोल कैसे बनेगा? पहला नंबर पे गोल बनेगा। देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं, 1 नंबर में मंथली गोल बनेगा। प्रत्येक महीना आपको कितना काम करना है, इसका आपको निश्चित करना है। हेलो, अगर ऑर्गेनिक खेती को आप विकास करना चाहते हैं तो इस महीना हमको क्या करना है, उतना ही काम करिए। ये नहीं कि वो झोल में फंस जाएंगे। हेलो, क्या समझ में आ रहा है सर? क्लियर है? मंथली गोल बनाइए हर एक महीना। ठीक है?
उस महीना उतना पा लीजिए, जैसे उन्होंने थोड़ा सा पाया ना, हिम्मत बना कि नहीं बना? समझ में आ रहा है ऐसा? तब पहला नंबर में कुछ करके कुछ हिम्मत बनाइए, पहला गोल सेट करिए। गोल सबका अलग अलग होगा, इनका क्षमता ज्यादा है तो इनका अलग गोल होगा, हो सकता है इनका कम क्षमता होगा तो इनका अलग गोल होगा, ठीक है? गोल अपना अपना होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सारा चीज क्लियर कर देंगे। अभी इतना ही समझिए, हमको गोल बनाना है। तो पहला गोल हमारा महीना का गोल होगा, ठीक है? इस महीना मानिए आप अभी जैसे सीजन आ रहा है, सीजन आ रहा है, हो सकता है आप 1 कट्ठा जमीन में मिर्चाई लगा के इतना एक्स्ट्रा कमाएंगे, लागत बिल्कुल नहीं लगेगा, उत्पादन इस तरह से बढ़ाएंगे और हम 20,000 रुपया 30,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाएंगे। इतना ही गोल बना के आप चलिए। 20,000 कमाने के लिए सीख जाइएगा, तब 50,000 5 लाख में जाइएगा। हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तब पहला गोल आपका क्या होगा? मंथली गोल होगा। और दूसरा गोल क्या होगा? दूसरा गोल होगा ईयरली गोल। देखिए, ईयरली गोल का मतलब क्या होगा? सालाना गोल। इस साल हम कहां तक जाएंगे? थोड़ा सा हम इस महीना इतना काम करेंगे तो 12 महीने में हम कहां जाएंगे? हेलो, क्लियर हुआ? और 12 महीना में उतना आप चढ़ जाइए, थोड़ा थोड़ा बेनिफिट लेकर के एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया कमाने का, 1 लाख रुपया कमाने का, 3 लाख कमाने का, 5 लाख कमाने का, आप यहाँ सेटिंग करिए और ये फॉर्मूला से आगे बढ़िएगा तो आपको कोई भी ऊपर चढ़ने के लिए रोक नहीं पाएगा। क्लियर है? आज तक आपको रोक रहा है तो आपका ये रोक नहीं रोक रहा है, ठीक है सर? इसको सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं और हमारा व्यवहार जो है उस तरह से हो नहीं पा रहा है। क्लियर है सर? आज एकदम अलग ढंग से चलना है, अलग तरीका से आगे बढ़ना है। पुराना जो भी सिस्टम है उसको एक्शन कीजिए, भूल जाइए, ठीक है सर? अब आइए, ईयरली गोल के बाद आप क्या करिए? 3 नंबर में 2 to 5 years ये गोल बनाइए। 2 से 5 साल में हमको पूरा काम को सेटअप करके हम फ्री कैसे बनेंगे। देखिए, बिजनेसमैन उसके लिए सब पैसा कमाता है, वो रात भर रुचि तोड़ता है, 3:30 से 4 बजे के अंदर अंदर में वो 72 किलोमीटर चल के ट्रैक्टर में मुजफ्फरपुर पहुंचता है और सबसे पहले व्यापारी साहब उसका रुचि के लिए इंतजार करते हैं। हेलो, आप लोग को समझ में आया होगा, मुजफ्फरपुरी रुचि बहुत अच्छा होता है और उपजाने वाला वही सब शख्स है जिन्होंने ये सब गोल सेटिंग किया और काम किया। क्लियर है सर? क्लियर है? तो इस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ताली आपके लिए एक जोरदार ताली। देखिए, ताली बजाने में क्या फायदा है? पहला नंबर में आपका रोग चला जाएगा, क्योंकि शरीर का टोटल 72,000 ऑर्गन का सेंटर पॉइंट यहाँ है। एक बार जोर से ताली बजाइए तो। ठीक है सर? ताली का मतलब ये हुआ कि नहीं कि पटपट रोटी की तरह ऐसे ऐसे उल्टा दिए। चलिए आइए, अब हम मीटिंग शुरू करते हैं कहानी से। एक तो छोटा सा कहानी है। एक तो राजा को देश का उन्नति प्रगति करना था, जैसे हमारे सदस्य लोग अदस्य लोग चाहते हैं अपना वार्ड का प्रगति करे, उन्नति करे, वार्ड को व्यवस्थित करे, इसको कुछ रास्ता पर चढ़ावे, ऐसा होता है। तो इस हिसाब से राजा का भी मन था। तो राजा एकदम ज्ञानी था, उत्सुक भी था, हिम्मतगर भी था, लेकिन उसको कैसे करे उसका जानकारी नहीं होता था। हेलो, समझ में आया? ओके, ठीक है, अब सुना जाए। तो राजा को समझ में नहीं आता था, मंत्री सबको ऐसे मीटिंग बैठाया और ज्ञानी सबको मीटिंग बैठाया, तो बोलता है सही काम क्या है, सही समय क्या है और सही आदमी क्या है, हमको बता दो। तो कुछ ज्ञानी कुछ बोले, कुछ ज्ञानी कुछ बोले, कुछ मंत्री सब कुछ बोले, इसके समझ में नहीं आता। अब ध्यान दीजिए इसको समझने के बाद आगे का काम सही होगा। ठीक है सर?
फिर आपका ये गोल भी सही बनेगा, आपको फोकस भी सही बनेगा और बेसिक वर्क भी सही होगा। इसी फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तभी हम क्या बोले, ये सारा बना के आप उद्योगपति भी बन सकते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है? अब आगे तो सही काम क्या है, सही आदमी कौन है और सही टाइम क्या है, ये तीन चीज को ऊपर लिखा था। तो लास्ट में कोई उसको ये सजेशन नहीं दे पाया, तो लास्ट में लोग क्या करता है जानते हैं? अगर आपको पत्नी से प्रेम है तो पत्नी को ये सब बात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे प्रेम नहीं करते हैं, उसको उटपटांग समझते हैं तो बात अलग है। नहीं तो पत्नी के साथ जाकर के आप शेयर करते हैं। तो राजा क्या किया, रात में गया, बोला देखिए महारानी, हम देश को बनाना चाहते हैं, बनाने का 3 आधार है, सही काम, सही समय और सही आदमी। लेकिन हमको सही काम क्या है ये भी जानकारी नहीं मिल रहा है, समय का भी जानकारी नहीं मिल रहा है, आदमी का भी जानकारी नहीं मिल रहा है, तो हम करें तो क्या करें? तो पत्नी सटीक में जवाब क्या देती है, अरे आपके राजमहल में जो है उनको ज्ञान नहीं होगा, बाहर भी देखिए ना, बाहर में भी ऐसे किसान सभी तो बहुत ज्ञानी होता है। हेलो, क्लियर है? गांव में ज्ञानी आदमी है कि नहीं है? उसका वैल्यू कोई नहीं दे अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आदमी तो है। फिर रानी का बात सुन करके उनको समझ में आता है, तो वो गांव में निकलते हैं तो एक तो साधु टाइप का आदमी है, खेती ताम रहा है, देखता है पूरा एकदम साधु है, देखने में ज्ञानी भी लगता है। नजदीक में जाके राजा बोलते हैं, महाराज हमको एक तो ज्ञान दीजिए, अगर जानते हैं तो बताइए, सही काम क्या है, सही आदमी क्या है, सही टाइम क्या है। साधु को कोई मतलब होता है, वो अपना कोड रहा है मतलब नहीं रखा। फिर ये समझता है इसको कोडने में हड़बड़ी होगा। हेलो, विचार करिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको कोडने में हड़बड़ी होगा, हम थोड़ा देर ताम देते हैं, ये तो बुढ़वा है, ताम के फिर पूछेंगे तो हो सकता है ये ध्यान दे रहे, ये तामने लगता है। तो थोड़ा देर था ताम दिया, तामने के बाद फिर पूछता है, बाबा मेरा प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया। बोलता है, राजन आप इसी काम में चल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं आप उस काम में निपुण हैं। बोलता है, महाराज हमको समझ में नहीं आया। तो वो क्या बोलता है, देखिए सही काम क्या है, सही समय क्या है, सही आदमी कौन है। आप सही काम कर रहे हैं, जैसे हमको मदद कर दी, ठीक है सर, दूसरे को मदद करना सही काम है, और सबका भला के सोच से आगे बढ़ना सही काम है। अपना ही भला नहीं, परिवार का भला, समाज का भला, सबका भला के हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं तो वो काम सही है। सही टाइम क्या है? तो सही टाइम बोला वर्तमान सही टाइम है। हेलो, भविष्य कभी होता है नहीं, कल भी वर्तमान, परसों भी वर्तमान, तरसों भी वर्तमान, कहने के लिए भविष्य होता है, लेकिन जहां पहुंचिएगा वो तो आपको वर्तमान ही होगा। क्लियर है सर? तो बोला वर्तमान को संभालिए, भविष्य के ऊपर संभालने का काम नहीं करें। जो कल कहेगा, रावण बोल दिया कि नहीं बोल दिया, कल करो सो आज करे, क्या बोल दिया? क्लियर है? तो कल कभी नहीं होता है, वर्तमान को संभालिए। और तीसरा बोला सही आदमी कौन है, तो बोला सही आदमी आप हैं। अब कैसे आप सही आदमी हैं? आप करना चाहते हैं वही आदमी सही है, जो करना नहीं चाहता है वो आदमी सही है। क्लियर हुआ सब? अब जो करना चाहता है, आप में से जो करना चाहिएगा हम उसके साथ ना सटेंगे, और हलवा पूड़ी खिला करके मीठा मीठा गप करके भेजिएगा तो आपके साथ कोई सकेगा? नहीं सकेगा। क्लियर है सर? तो सही आदमी किसको बनना पड़ेगा? किसको बनना पड़ेगा? किसको बनना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? सही समय कौन है? अभी जहां बैठे हैं ये सही समय, इसको संभालिए, इसको नहीं संभालेंगे क्या छूट जाएगा पता नहीं, छूटते रहेगा, पकड़ में कुछ नहीं आएगा, कभी पकड़ नहीं आएगा। क्लियर है सर?
और सही काम क्या है? सही काम सबका भला जिससे हो वो काम सही। अब आइए, आपके अनमोल क्या है? अभी खेती आप कर रहे हैं तो आपके अनमोल क्या है? पहले खेती का बात करेंगे और लास्ट दिन हम कुछ नया टिप देंगे जो टिप आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। ठीक है सर? लास्ट दिन। तो अभी आपको कमजोरी क्या है? आपको क्या चीज नहीं समझ रहे हैं? खेती तो कर रहे हैं, लगानी भी कर रहे हैं और धन का मुनाफा आपको नहीं मिल रहा है और दिन प्रतिदिन आपका जमीन खराब होते जा रहा है, हर साल उसमें लागत बढ़ रहा है। ठीक है सर? हर साल लागत बढ़ रहा है। ये जैसे कंप्लेन कर रहे हैं ऐसा कंप्लेन किसके पास नहीं है? सबके पास है। ठीक है सर? ये समस्या सबके पास है। क्लियर है सर? निराकरण एकदम आसानी से होगा। अच्छा, अब आइए, तो पहला नंबर में गलती क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऊपर में देखिए, स्वस्थ माटो समृद्ध किसान शुद्ध भोजन दीर्घ जीवन ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान। जब तक माटो स्वस्थ नहीं होगा आपको भोजन भी शुद्ध नहीं मिलेगा, जीवन भी दीर्घ नहीं मिलेगा और आपको ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान जब तक नहीं अपनाइएगा तो माटो जब तक स्वस्थ नहीं होगा किसान समृद्ध बन नहीं सकता। अभी हम लोग काम क्या कर रहे हैं? माटो को अशुद्ध कर रहे हैं, अस्वस्थ कर रहे हैं। और स्वस्थ माटो का परिभाषा क्या है? स्वस्थ माटो का परिभाषा में माटो सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव। माटो में जान है कि नहीं है? निर्जीव। देखिए, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। माटो सजीव है, माटो निर्जीव नहीं है। ईंटा भट्टा का जो मट्टी है उसमें कुछ लगाइएगा तो फलेगा? क्यों नहीं फलेगा? वो माटो जल जल करके निर्जीव हो गया। और माटो सजीव कैसे है? एक चुटकी 1 ग्राम माटो में आंख से नहीं देखने वाला 2 करोड़ जीवाणु होना चाहिए, कम से कम 2 करोड़ से 20 करोड़ तक। और आंख से नहीं देखने वाला 2 करोड़ जीवाणु होगा तो ये माटो स्वस्थ होगा। कैसे स्वस्थ होगा? देखिए, 1 हेक्टेयर जमीन को मोटा मोटी 32 कट्ठा माना जाता है। ध्यान दीजिए, 32 कट्ठा हमारा 1.5 बीघा समझिए एक्शन के लिए। हमारा 1.5 बीघा जो जमीन है, ध्यान दीजिए, उसका 6 इंची का मट्टी को तौलिए, करीब करीब 21,000 कुंटल मट्टी रहेगा। 21,000 कुंटल मट्टी में अगर 1 से लेके 5% जीवांश कार्बन होगा तो वो माटो स्वस्थ हो गया। क्लियर है सर? 1% जीवांश कार्बन का मतलब क्या होगा? कम से कम 210 कुंटल मट्टी, कम से कम 2 करोड़ जीवाणु वाला मट्टी होना चाहिए। अगर 2 करोड़ वाला जीवाणु वाला मट्टी अगर 1% मट्टी है तो आपका माटो करीब करीब स्वस्थ हो गया, क्योंकि वही जीवाणु काम करता है, वही जीवाणु सारा खेल करता है। आप सब्जी खाते हैं ना, आप साग नहीं खाते हैं, आप जीवाणु खाते हैं, बैक्टीरिया खाते हैं। आंख से नहीं देखने वाला सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो बोलता है ना हम साकड़ है, कोई साकड़ नहीं है। साग में से खा लेता है, दही में से खा लेता है, कोई फल में बिना जीवाणु से कोई फल नहीं पकता है। चाहे कटहल खाइए, चाहे आम खाइए, चाहे केला खाइए। हेलो, उसको फूल बनाने से लेके, गाछ बनाने से लेके, सारा फल बनाने से लेके फल पकाने का सारा प्रक्रिया जीवाणु करता है। हेलो, हमारा शरीर बना है 96% बैक्टीरिया से। उतना बड़ा भैंस को इतनी सी दवाई आप देते हैं तो भैंस कैसे मरता है? जहर, अगर उतना बड़ा भैंस को इतना बड़ा जहर दीजिएगा तो भैंस मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भैंस को कुछ नहीं होता है, होता है खून के जरिए वो छोटा छोटा आंख से नहीं देखने वाला बैक्टीरिया, अरबों बैक्टीरिया उस जहर से मर जाता है। तो बैक्टीरिया मरने के बाद भैंस के पास तो कुछ नहीं है, काहे कि उसका भी शरीर 96% बैक्टीरिया से बना है। हेलो, क्लियर हुआ सर? आज आपका पौधा जो नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा? आप आज सारा कंफ्यूज को दूर करना है। क्लियर है सर? अब ये खाद डालने का
जो भ्रम हमको फैला दिया कंपनी सब, और हम पैसा खर्च कर करके डालते हैं, इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, ये भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है सर? अब थोड़ी सी दूसरा बात में आएंगे। हमको बाजार में बिकने वाला बैगन है कि बैगन का घास है? बैगन है। केला बिकता है कि केला का घास बिकता है? पपीता बिकता है कि पपीता का घास बिकता है? अब ये बनता है तो कैसे बनता है? इसमें 70% होता है पानी। हेलो, 70% होता है पानी, समझ लीजिए। 22% होता है बायोमास और 8% में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, आयरन, सल्फर, मोलिब्डेनम मिला जुला करके 17 तत्व। हेलो, 92% ऊपर वाला फ्री में दे देता है और 8% के लिए किसान दवा है, कोई जरूरी नहीं है इतना दवाई करने का। अच्छा, एक तो बात बताइए, तब जमीन से पौधा कितना % लेता है, कुछ आइडिया है? देखिए, किसानी तब तक सही नहीं होगा जब तक कि भीतर या ज्ञान नहीं होगा। जमीन से बेसी मतलब 4 से 8% पौधा लेता है, उससे बेसी दे लेता है। अब कहिए कैसे? आप इसको घर में जाइए, अपना लैब में टेस्ट करिए। आपका नेचुरल लैब है, प्राकृतिक लैब है, प्राकृतिक लैब में आप टेस्ट करिए। कैसे टेस्ट करिएगा, क्या टेस्ट करिएगा? देखिए, सबसे पहले हरा कच्चा घास, जानते हैं ना घास, कोई भी घास, हरा कच्चा घास जो एकदम हरा हो, उसको काट करके लाइए। उसको आराम से 15 दिन धूप में सुखाइए, ड्राई कर दीजिए। वजन घटेगा कि बढ़ेगा? अब देखिए, 100 किलो आप लाए थे, 30-35 किलो बचा, 70 किलो कहां गया? पानी सूख गया उसका। पानी सूख गया। जोरदार ताली, जोरदार ताली का। ठीक है सर? अब ध्यान दीजिए, 70% पानी सूख गया, कहां गया? आंख से देखें। घास बनने के लिए पानी आया, तब भी आप आंख से नहीं देखें। घास बनने के बाद चला गया, तब भी आप आंख से नहीं देखें। तो इससे देखा हुआ मात्र सत्य होता है कि इससे भी कुछ देखना चाहिए। हेलो, देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखना चाहिए। आज भीतर ढूंढना है। ठीक है साहब जी, अब हड़बड़ी हल्ला नहीं करें। क्लियर है? अब दूसरा बात, उसको आग लगाइए। 30-32 किलो जो बचा, 35 किलो, उसको आग लगाइए। आग लगाते लगाते आग के जरिए बहुत चीज निकल जाता है और लास्ट में राख कितना बचता है? 30 किलो खट्टा हो जाए, 1 किलो। अब सुना जाए, मतलब 2 से 4%, 4 से 8%, इससे बेसी आपको धरती से पौधा नहीं लेता है। जो धरती से लिया वो राख बन के बैठ गया। उस घास को आग नहीं लगाइए, सड़ा दीजिए। सड़ने के बाद जब वो लास्ट तोरण में टूट करके पौधा को उठाने लायक का बनता है राख के तरह, तब तक उसमें कितना बचेगा? इतना ही बचेगा जितना राख बचा, बाकी सब उड़ के चला गया। क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है? कोई भी पौधा को बनाए, आदमी को बनाए, जानवर को बनाए, कुछ बनाए, जिंदा होने तक वो पूरा सामान देता है और खत्म होने के बाद क्या करता है? जो दिया वो घींच के ले लेता है। हेलो, कितना पावर उसके पास है? क्लियर हुआ सर? अब वो दिया बना दिया, खत्म हो गया, उसको खींच के ले लिया। क्लियर है सर? क्लियर है? अब ये नियम से आपको 96% लगभग ऊपर वाला हमको दे रहा है, तो हमको यहां दुनिया भर का खाद खरीद के डालने का आवश्यक है? उस वो नेचर कैसे काम कर रहा है उसका ज्ञान लीजिएगा, उसके अनुसार पौधा को शुरू करिएगा काम करने के लिए, उस अनुसार खेती करना चालू करिएगा, तो वो चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है सर? अभी हमको वो सब चीज क्यों नहीं मिलता है? प्रकृति से हमारा चीज छीना क्यों जा रहा है? उस चीज को हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पहला नंबर में आइए, गलती क्या है? देखिए, सबसे पहले माटो पर आइए। हम 1 नंबर में यहां जाते हैं माटो पर। चलिए 1 नंबर में जाते हैं माटो पर। माटो का असली चीज क्या है?
सही माटों का पहचान क्या है, कैसे माटों को सही पहचान करिएगा। अब 1 नंबर में आपको माटों में होता है पीएच। पीएच का मतलब क्या हो गया, माटों में क्या क्या पोषण तत्व है समझने का तरीका, और वो पोषण तत्व कितना काम करता है कितना नहीं करता है उसको समझने का तरीका। हेलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है? और माटों में कितना परसेंट अम्लीयपन है, कितना परसेंट नमकीन क्षारीयपन है, इसको समझने का तरीका। आज इस टाइप का पेपर आपको देंगे और इसको चेक करने का तरीका भी आपको देंगे। क्लियर है सर? और इससे आप अपना खेत का मट्टी को चेक करिएगा, ये भी तरीका आप बता देंगे। करीब करीब ये 4 दिन के अंदर में अपना खेत का डॉक्टर आपको बनना है। बनने के लिए तैयार है? तैयार है? लीजिए, ध्यान से रहिए और बड़ी प्रेम से आइए, अनुशासन में रहिए, क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। नहीं तो आपको जरूरी नहीं है आपको यहाँ अनुशासन में बैठा के ये भाषण देगा। क्लियर है सर? क्लियर है सर? जो चीज आवश्यक है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब आगे आइए। अब ये पीएच समझने के लिए पहला नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच स्केल को समझना पड़ेगा। पीएच स्केल क्या है? देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लास्ट 14 तक। देखिए, पीएच नापने का ये स्केल है, ये पीएच मीटर है। ठीक है? नापेंगे कैसे? वैज्ञानिक शब्द ने एक सूत्र बनाया, 0 से लेकर 6 तक, 8 से लेकर 14 तक, और ये 20 का 7 लेकर के 3 टाइप का मट्टी आपको अलग अलग कर दिया। क्लियर है? 8 से लेकर 14 तक जिस मट्टी का पीएच आएगा उस मट्टी को बोला जाएगा क्षारीय मट्टी। क्लियर हुआ सर? कौन मट्टी कहेगा? देखिए, दो आदमी बोलिएगा, कौन मट्टी कहेगा? हाँ, ऐसे बात है, तब मजा आएगा। आइए, 2 नंबर में ये मट्टी को 0 से लेकर 6 तक का मट्टी को कहेगा अम्लीय मट्टी। अम्लीय मट्टी। क्लियर है सर? अब ये 7 नंबर वाला मट्टी जो है न्यूट्रल मट्टी है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? तटस्थ। तटस्थ, तटस्थ का मतलब क्या हो गया? जो मट्टी का रूप, असली रूप। क्लियर है? जो मट्टी प्राकृतिक मट्टी, नेचुरल मट्टी, मट्टी का असली रूप ये हो गया। इसमें क्षारीय हो गया, बहुत ज्यादा चीज बेसी है। इसमें अम्लीय हो गया, बहुत सारा चीज को डैमेज करने वाला, बहुत सारा चीज का कमी है, बहुत सारा चीज का बेसी है। क्लियर है? बहुत चीज का कमी भी है, बहुत चीज का ज्यादा भी है, इसमें बहुत चीज ज्यादा ही ज्यादा है। हेलो, इसमें सारा चीज मिला हुआ है। हेलो, क्लियर है सर? अब देखिए, इस मट्टी का खराबी क्या है, संक्षेप में समझिए, किताब में दिया हुआ है, पढ़िएगा। क्लियर है सर? वो किताब में सारा चीज दिया हुआ है और मेरा ही हाथ का लिखा हुआ है। देख लीजिए ध्यान से, इस मट्टी का खराबी क्या है? इस मट्टी में बीज बोइएगा तो 100% बीज नहीं अंकुरित होगा, क्योंकि इस मट्टी में पोषण बहुत है, लेकिन क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया, जाम हो गया, घुलनशील नहीं है। आप डीएपी डालिएगा, जो डीएपी पौधा उठाएगा वो तो उठा लेगा, जो पड़ल रहेगा वो मट्टी को इतना ना अघुलनशील बना देगा कि मट्टी से पौधा को लेने के लायक का कोई भी चीज नहीं बचेगा। क्लियर है सर? अब देखिए, तो जिस मट्टी में मान लीजिए बीज अंकुरण ढंग से नहीं होगा, उस मट्टी में घास बढ़िया से बनेगा? अच्छा, जिस मट्टी में घास बढ़िया से नहीं बनेगा, उस मट्टी में बढ़िया से फल बनेगा? आज समस्या हम लोग को ये है, ठीक है? और जिस मट्टी में बढ़िया से फल नहीं फलेगा, उस फल में पोषण तत्व तो रहेगा? आज हम लोग जो भी अनाज उत्पादन कर रहे हैं, पैसा बेसी लगा रहे हैं और उत्पादन कम ले रहे हैं, और पोषणहीन, पोषण से भरा हुआ, समझे ना, एक टाइप का स्लो पॉइजन टाइप का अनाज, फल फूल, तरकारी हम लोग पैदा कर रहे हैं। ठीक है सर? अब इस मट्टी का गड़बड़ी क्या है देख लीजिए। इस मट्टी में अगर आप 100 केजी देते हैं यूरिया, ठीक है, यूरिया, तो यहां आपको
30% यूरिया ये पौधा उठा पाएगा, इस मट्टी का पावर वही है। 70% यूरिया आपको बेकार चला जाएगा। क्लियर हुआ सर? 100 किलो यूरिया डाले, पैसा 100 का लगा। कंपनी क्या बोला, बेसी से बेसी यूरिया डालो, लेकिन मापदंड क्या बोल रहा है? कंपनी का बात छोड़िए, मापदंड क्या बोल रहा है? आप यहां अगर 30 किलो 100 किलो यूरिया डालते हैं तो 30 किलो आपको काम में आया, 70 किलो का पैसा पानी में गया। क्लियर है सर? अब 70 किलो का पैसा तो पानी में नहीं गया, क्या पानी में गया? ये यूरिया जो डालते हैं घुलनशील होता है, 3-4 दिन में ये हरापन दिखा देगा आपको, क्लोरोफिल फेंक देता है, पत्ता भी चौड़ा कर देगा, घास को भी बढ़ा देगा। होता है कि नहीं होता है? 30% घुलनशील हुआ पौधा लिया, वो आपको काम में आ गया। 70% कहां गया? वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में गया, और जैसे वो वायुमंडल की तरफ बढ़ते जाएगा वैसे पानी के लिए रोग बढ़ते चला जाएगा। अनावश्यक रोग का वही हमारा डाला हुआ डीएपी यूरिया पोटासियम फिर से बीमारी बना के देगा। हेलो, अब ज्यादा डालना चाहिए, कंट्रोल हो जाए। अब कितना डालना चाहिए ये भी हम लास्ट में बता देंगे। क्लियर है सर? कैसे बोले हम 25% डाल रहे हैं और करते करते उसको भी जरूरी नहीं। क्लियर हुआ? अब हम मोटा मोटी आपको 1:30 बजे इस क्लास को खत्म करेंगे, तब तक शांति से रहिएगा। और इस क्लास को खत्म करने के बाद आधा घंटा नाश्ता करेंगे, फिर लगभग हम 3:30 बजे क्लास को खत्म करेंगे। और 3:30 बजे क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को सामान वितरण किया जाएगा। तब तक आप सीख जाइएगा उस सामान को क्या करना है। क्लियर है सर? क्लियर है? आइए अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसमें 100 केजी डीएपी डालिएगा तो 23% ज्यादा से ज्यादा ये काम में लाएगा। इसमें भी आपको 77% जो है ना ये बेकार चला जाएगा। अब ये जाता है कि नहीं जाता है हम नहीं जानते हैं। अब आपसे हम पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आप लोग तो डीएपी लाते हैं, सीखने के लिए लाते हैं। हाँ ध्यान दीजिए भैया, बोरा खोलते हैं, अक्सर बोरा खोलने के बाद अंदर में किसी में कम किसी में ज्यादा ढेपा ढेपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वो ढेपा गलता है, घुटने में सकत है, गलता नहीं है। अच्छा एक तो बात बताइएगा, जैसे अभी मकई के सीजन में चाहे बैगन में चाहे मिर्चाई में कहीं डीएपी डाल दी, महीना 2 महीना में 3 महीना में देखते होंगे तो अंदर में कभी कभी दाना उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता? सच बात बोलिए ना, जो किसान है उसको जानकारी है, जो बस्ती के खेत में घुसता होगा उसको जानकारी है, नेतागिरी वाले को नहीं मिलता होगा। क्लियर है सब? अब देखिए, ये आपको 23% डीएपी आपको काम में आया, 77% डीएपी मेरा खेत में पड़ा है। जैसे कंपनी से डीएपी आया दाना, मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते अंदर में कुछ ढेपा बन गया सर, बोलने से नहीं फूटता है वैसा पत्थर बन गया। अब ये हर साल 77% डीएपी हम घोड़बाजी में डाल करके खेत में छोड़ रहे हैं, तो मट्टी मेरा बंजर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए देवानगंज में क्या समस्या हुआ। देवानगंज एक तो तरकारी का हब है, खेती का हब है, मानते हैं? बहुत बढ़िया उत्पादन करता है, पूरा विराटनगर इलाका में वो लोग भेजता है। अब देखिए वहां का किसान खीरा बहुत उपजाता था, करेला बोड़ी बहुत उपजाता था, इधर खीरा लत्ती ऊपर नहीं चढ़ रहा है। देखिए ऊपर चढ़ भी नहीं रहा है। अब पहले बाती आएगा उसके बाद फूल आता है खीरा में, जानते हैं कि नहीं जानते? बाती आने के बाद फूल आता है, फूल ऊपर से अक्ष लेता है तो बाती को बढ़ाता है, उसका नियम वो है। अब देखिए हाइब्रिड है, जोरदार तालीम के लिए। अब देखिए अब क्या है, पहले फूल आता है बाकी ये नहीं करता है। बोलिए कैसा खीरा मिला उसको? जमीन में शक्ति होगा तब ना। अब ये लोग थोड़ा सा इसको मेंटेन करना चालू किए, क्या चीज को? ये बेसी जो फेंक रहे हैं, ये बेसी जो फेंक रहे हैं इसको मेंटेन करना चालू किए, तो फिर शुरू हो गया। हेलो, तो पैसा को बर्बाद करना बुद्धिमानी है? देखिए हर तरह से मर रहा है आप, और कंपनी को कोई डर नहीं है क्योंकि वो बेसी से बेसी बेचना चाहता है। क्लियर है सर? अब आगे आइए, अब इसका सलूशन क्या है? बोलिए
यहाँ बेसी डालते हैं तो समस्या है, यहाँ बेसी डालते हैं तो समस्या है। अब हमारा एक तो बात बताइए, मट्टी का स्थिति आप देख लिए, एक तो स्थिति ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। अब ये तीनों में से आपको कौन सा मट्टी चाहिए बोलिए तो? बीच वाला। बोलिए ध्यान से। 7 नंबर वाला, ठीक है, 7 pH वाला, क्लियर है? यौन संघ मैंने एकदम उम्मीद करते हुए यौन जनरेशन सब पूरा ध्यान दीजिए, आपको को बहुत आगे बढ़ना है। पूर्ण से अपना दिमाग लगाएंगे, काम करेंगे, बात खत्म है, लेकिन आगे आपको बढ़ना है। क्लियर है? क्लियर है? अब जस्ट आइए, सबसे पहले हमको चाहिए ये न्यूट्रल मट्टी। न्यूट्रल मट्टी में क्या होता है? आप पानी डालिए, पूरा काम करेगा। यहाँ हवा का, ऑक्सीजन का सारा रोटेशन मिलेगा। इस मट्टी में नमी बहुत देर से कम होता है, नहीं तो ये नमी इस मट्टी में मोटा मोटी रहेगा। हेलो, यहाँ पे डीएपी यूरिया दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, काम करेगा। हेलो, पोटाश वगैरह दीजिए, जो भी दीजिए, यहाँ पोषक तत्व थोड़ा सा दीजिए, काम करेगा। तो हमको चाहिए 7 नंबर का मट्टी। क्लियर है सर? अब ये 7 नंबर का मट्टी हम कैसे बनाएंगे? क्लियर है सर? 7 नंबर का मट्टी हम कैसे बनाएंगे? बस इतना टॉपिक आपको अभी हम दे करके नाश्ता का काम करेंगे। क्लियर है? अब इसमें नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला नंबर में आपको क्या करना है? मट्टी को शुद्ध करने के लिए, ना हमारा मट्टी अम्लीय होगा, ना हमारा मट्टी क्षारीय होगा, हमारा मट्टी ये होना चाहिए। क्लियर है? और दूसरा दिन के मीटिंग में हम आपको टेस्ट करने का भी तरीका बताएंगे। ये चीज आपको देख के भेजेंगे। आज समझ में आ रहा है सर? एक पीस ये चीज हम देख के भेजेंगे, और ये देख के भेजने के बाद अगला मीटिंग में 2 दिन प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में बहुत चीज आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ आकर के हम आपको अगला मीटिंग में आपका मट्टी ये है कि आपका मट्टी ये है कि आपका मट्टी ये है, समझने का भी जो है ज्ञान हम देंगे। क्लियर है सर? अब आइए, अब इसमें थोड़ा सा सुन लीजिए। हम जो बता रहे हैं, आपका मिट्टी ये है, कोई बात नहीं, मिट्टी ये है, कोई बात नहीं, ये कैसे बनेगा? ये बनाने के लिए 1 नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 नंबर में जामन तैयार करिए। जामन, जामन क्या है? जीवाणु को पैदा करने का और जीवांश कार्बन को फुलफिल करने का सोर्स। क्लियर है सर? तो जामन कैसे तैयार करेंगे? जामुन का काम क्या है? एक बार बनाइए, जीवन भर उसको प्रयोग। अगर संभाल के रखते हैं तो नाती पोता पोती के लिए, उसके बाद परपोता के लिए भी काम दे सकता है। तो एक बार का लगानी, एक बार का मेहनत आपको जीवन के लिए काम करेगा। क्लियर है? ध्यान में आ रहा है? अब देखिए, जामुन बनाने के लिए आपको एक तो 35-40 लीटर का, 35 से 40 लीटर का आपको, सॉरी, ये लीटर का आपको ड्राम चाहिए। ये ड्राम आपको मिल रहा है, अभी आप ये ड्राम को लेके जाएंगे। क्लियर है सर? अब इस ड्राम में डालेंगे क्या? देखिए, 30 लीटर लगभग आप डालेंगे पानी। पानी कौन डालेंगे? कल का पानी, उठे दूध का गंदा मंदा पानी है, ताकि इसमें पनपाना है और बहुत लंबा तक। क्लियर है सर? तो कल का अच्छा पानी। अब इसमें क्या लगेगा? एक तो लगेगा कल्चर, एक पीस आपको लगेगा कल्चर। ये कल्चर आपको अभी दिया जाएगा। क्लियर है सर? इसके बाद आपको लगेगा यहां थोड़ा सा, 1 पाव समझिए दही लगेगा, और 1 पाव समझिए यहां आपको लोकल गाय का गोबर। हाँ, क्लियर हुआ सर? भैंसी का नहीं। अब इतना में भैंसी तैसी आगे नहीं, ये दामन जो बनेगा इसमें एकदम लोकल गाय, जर्सी फर्सी भी नहीं। गोबर कितना लगेगा? आपके पास नहीं है तो इतना टो गोबर, सुनिए, इतना टो गोबर आप अपना अंदाज से आधा किलो ले आइएगा, फिर उसमें जितना होगा उतना डालेंगे। इतना गोबर लोकल गाय जिसका ये उठाओ, ठीक है सर? वो गाय का गोबर लगेगा, इसको लंबा रखना है। अभी 4 महीना साल भर में खराब करना है। मतलब जर्सी गाय का गोबर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, लोकल गाय का। लोकल गाय का। तो उसमें क्या चाहिए?
ओसवाल का है, बहुत का नाम हम लोग हाँ, खाएगा। वो सवाल गाय चलेगा, उसमें चलेगा। साइबर ताइवर चल जाएगा। ये निकला हुआ जो भी गाय है ये थोड़ा वो बहुत चल जाएगा। चलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर है ना? अब सुनिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले 30 लीटर पानी डालेंगे, 1 लीटर कल्चर को अभी पड़े रहने देंगे, दही और गोबर को मिला के एक मिक्सर बनाएंगे। इस मिक्सर को हाँ पीछे का कम करिए, हेलो हाँ पीछे का कम करिए भाई, तब यहाँ माइक नगर जो सब अनुशासन गुरु चला को हामी अलिकति बढी पनि बोल्छौँ, उमेरले पनि सबै कुरोले ल अच्छा हाँ बस तपाईँ दुईजनालाई काटेको ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 30 लीटर पानी है, इसमें दही और गोबर का मिक्सचर बनाएंगे। अब मिक्सचर को पहले इसमें डालेंगे, फिर ये कल्चर को डालेंगे। इसको हम लोग मात्र 5-7 दिन सुबह शाम लाठी से ऐसे ऐसे डुलाएंगे, ऐसे ऐसे डुलाएंगे। उसके बाद वहां सुगंध पैदा होगा। हेलो क्लियर है? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन करके सुगंध पैदा होगा। अभी के सीजन में 7-8 दिन में एकदम नेचुरल होकर के तैयार हो जाएगा। क्लियर है सर? अब ये मेरा मूल व्यू बन गया, क्या समझे? ये मेरा मूल व्यू बन गया, ये हम संभाल के रखेंगे एकदम बढ़िया से, बढ़िया जगह में रखेंगे, नाम पानी से बचा के रखेंगे और इसको संभाल के हम रखेंगे। अब इसके चलते हम सारा चीज बनाएंगे, झोल मल भी बनाएंगे, कंपोस्ट मल भी बनाएंगे, तरह तरह का पावरफुल और कंपोस्ट मल बना देंगे। उसके बाद रोग नियंत्रक सब बना देंगे, फंगस नियंत्रक बना देंगे, पाला को कंट्रोल करने का दवाई बना देंगे। अब ये सारा चीज बनाने का मूल व्यू जो है आपको यहाँ तैयार हो गया। हेलो क्लियर है सर? क्लियर है? अब ये एक तो व्यू पहला नंबर में कल आपका प्रैक्टिकल में शुरू होगा। क्लियर है? और हम लोग 6 बजे किसी के घर में पहुंच जाएंगे। अभी शेड्यूल बनेगा, उनके घर में 6 बजे पहुंच जाएंगे। अभी जो बता देंगे वो आपको करके रेडी रखना है। क्लियर है सर? और 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा आपके यहाँ बैठेंगे और 11 बजे लगभग हम लोग हो सकता है जो खाना खिलाएगा उसके यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है सर? और वहां बना देंगे 1 घंटा और 1 घंटा रेस्ट करेंगे खाना खा के, फिर 12 से लेके हम लोग शाम तक इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी शेड्यूल बन जाएगा। क्लियर है सर? क्लियर हुआ? अब आगे आइए। ये कल्चर बनने के बाद क्या बनेगा? ये जामन आपने बना लिया, अब जीवाणु अमृत जल बनाना है सेकेंड में। ठीक है? अब ये जीवाणु अमृत जल कैसे बनेगा, ये क्या काम करेगा, इसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे। अभी इतना देर और आपको ये क्लास में। अब आइए 2 नंबर में क्या बन रहा है? हेलो बताइए 2 नंबर में क्या बन रहा है? 2 नंबर में क्या बन रहा है? जीवाणु अमृत जल। लिख लीजिए। अब अमृत जल बनाना है, मिट्टी का अमृत। ठीक है? जिससे सारा जीवाणु पनपेगा जमीन के अंदर। क्लियर है सर? मट्टी आपको स्वस्थ माटो बन जाएगा, उसके बाद ही किसान समृद्ध बनेगा। तो 2 नंबर में जीवाणु अमृत जल कैसे बनेगा देखिए। अमृत जल हम लिख देते हैं, अमृत जल। इसको आप ब्रैकेट में सेलेरी भी लिख लीजिए, सेलेरी। बस ये बनेगा। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। अब इसके लिए आपको 1 नंबर के चाहिए आपको 100 लीटर का ड्राम, ये ड्राम। अब देखिए ये भी 100 लीटर का ड्राम अभी आपको मिल रहा है, इसको लेके आप जाएंगे। क्लियर है सर? अब इसमें डलेगा क्या देखिए, 75-80 लीटर आप 75 से 80 लीटर आप इसमें दीजिए पानी। अब सेकेंड में लिख लीजिए 3 नंबर में। इसके लिए चाहिए यहां जो बनाना अब सामान, ये हमको चाहिए 5 लीटर। 5 लीटर क्या चाहिए? जामन चाहिए। हेलो क्लियर हुआ? अब 4 नंबर में चाहिए करीब 1/2 kg से ज्यादा
ये चाहिए गुड़। अब इसमें आपको 1 केजी गुड़ मिलेगा, तो मोटा मोटी आपको यहाँ थोड़ा सा गुड़ आ जाएगा, ठीक है। बचा हुआ गुड़ जो है इसमें चला आएगा, उसमें गुड़ का पैकेट आपको मिलेगा, उस पैकेट में से कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें बचा के डालना है। क्लियर हुआ? आधा नहीं, इसमें बहुत कम, इसमें ज्यादा। चौथा है 3 भाग इसमें दे दीजिए, 1 भाग इसमें दे दीजिए, ठीक है। 1 पाव के एवरेज से इसमें दे दीजिए, बाकी 3 पाव इसमें डाल दीजिए। अब आइए 3 नंबर में इसमें जाएगा आपको थोड़ा सा, हम इसमें क्या कर देते हैं, ऊपरे में एक तो सेट कर देते हैं। चलिए इसके अंदर में 5 नंबर में आप डालिए 1 केजी बेसन। देखिए चना डालिए, चाहे कोई घर में दाल है तो उसी को पीस के डाल सकते हैं, हम लोग नहीं कहेंगे बाहर से खरीद के डालिए। हुआ चना क्या? चना दीजिए, कोई दाल दीजिए, मसूर है, खेसारी है, कुछो है, गोटा भी दे सकते हैं। गोटा नहीं, पीस के एकदम बढ़िया से पीस के भीन करके, जैसे बेसन होता है वैसे। क्लियर हुआ ना? पीछे 1 केजी बेसन। 1 केजी बेसन। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये गुड़ और बेसन को एक साथ मिला के हम लोग बढ़िया से मथेंगे एक कटोर में, और ये डाल देंगे इस ड्राम में, और बाद में ये भी डाल देंगे इसी ड्राम में। क्लियर हुआ सब? क्लियर हुआ? देखिए ये दोनों को एक साथ और इसको अलग से। क्लियर हुआ? पहले इसको डालेंगे 1 नंबर में और 2 नंबर में इसको डालेंगे। क्लियर हुआ सब? क्लियर हुआ? अब इसको मल करके यहाँ डाल देंगे इस ड्राम में। अब इसके बाद यहाँ आप 6 नंबर में डालिए 5 केजी गोबर डालिए। अब इसमें गाय डालिए, भैंस डालिए, जर्सी डालिए, फर्सी डालिए, जो भी डालिए। कुछ नहीं है तो हाथी भी है तो डाल सकते हैं, ठीक है। गोबर डालिए, ठीक है। बकरी का डालिएगा तो दिक्कत आ जाएगी, बकरी छोड़ दो। अच्छा, अब इसके बाद कम से कम 7 नंबर में 3 से लेके 5 लीटर तक पेशाब डालिए, गाय का, भैंस का, जिसका डालिए। क्लियर है सर? पेशाब बकरियों का चलेगा, कुछ नहीं मिला तो आदमियों का चल जाएगा, लेकिन आदमी का थोड़ा कड़ा होगा। गाय भैंस का डालिएगा, जो भी डालिएगा, बैल तेल का डालिएगा, उस हिसाब से ये 3 से 5 लीटर पेशाब चाहिए। अब ये आपको रेडी करना है कब? ये बनेगा कल, ये बनेगा मीटिंग खत्म होने के बाद, कहा कि ये मैच्योर होने में टाइम लग रहा है ना 5-6 दिन, ये 5-6 दिन के बाद बनेगा। कहा के घर में तो आगे जाए करते हैं, आना जाना लगा रहे हैं। क्लियर है सर? अब आइए, अब इसके बाद 2 चीज यहाँ आया। अब इसमें 8 नंबर में 1 आधे केजी ये बर व पीपल, ये बर व पीपल का मट्टी चाहिए। पीपल का की मट्टी है, चाहे बर व पीपल का के नीचे का जो है ना, थोड़ा ऊपर का खोद दीजिएगा और वहां से मोटा मोटी आधा केजी मट्टी ले लीजिएगा। इसलिए बर पीपल की चिड़ाएं सब बेसी रहता है, वहां पर आपको ऑक्सीजन भी बेसी फेंकता है, और आंख से नहीं देखने वाला लोकल जीवाणु उसमें रहता है। अब यहाँ जो जीवाणु भी है आपको ये कल्चर के अंदर में, यहाँ हम लोग कहाँ है कल्चर, पानी, हाँ ये कल्चर, ये जो कल्चर यहाँ डाले हैं, इस कल्चर के अनुकूल लोकल को भी वृद्धि करना है। काहे कि खेत में तो हमारा लोग लेना है, बात समझे कि नहीं समझे? तब उसको इसके अनुकूल इसका चाल ढाल बना देंगे। क्लियर हुआ? अब आगे आइए, अब ये तीनों को क्या करिए, एक तो कठोर में, फिर इसको मलिए, थोड़ा सा पानी उनी दे करके इसको मल करके एकदम पल पल करके पूरा मिक्सर बना के फिर ड्राम में डालिए। क्लियर हुआ सर? अब यहाँ 75 लीटर पानी दिए, ये सब दिए, ये सब दिए, कुछ बढ़ रहा है। अब आगे जाइए 9 नंबर में
थोड़ा सा दही, 10 नंबर में ये दही भी आपको अभी मिल रहा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं खरीदना है। अच्छा, और 11 नंबर में आपको अनाज का आटा, अनाज को आटा, हेलो क्लियर हुआ? शाम को कौन को दोस्तों पर थोड़ा सा दही हुआ, अनाज को आटा हुआ, इसको इसमें मल करके पूरा जो है ना मिला करके इसका मिक्सचर बनाना है। मतलब दही को फोड़ करके ऐसे फोड़ दीजिए कि दही का कुछ नहीं बचे, सारा टूट जाएगा। गेहूं नहीं चलेगा, अनाज का मिक्सचर डालिए, चावल डालिए, मकई डालिए, कुछ डालिए। गेहूं अंत में नहीं होगा तो डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं क्या है, गेहूं 19 है। अच्छा, चावल डाल सकते हैं, आप मकई डाल सकते हैं, मकई दे सकते हैं। हाँ मकई मजे से दे सकते हैं, मीन पीस के इसको डाल दीजिए। और हम तो कहेंगे हल्का उबाल के डालिएगा तो और अच्छा, ठीक है, लेकिन छोड़ दीजिए, दही उसमें मिक्सअप हो जाएगा, काम करेगा, मीन पीस दीजिएगा। अब देखिए क्या छूटा यार, चावल हम लोग डालवे किए, गुड़ डाले, बेसन में डालिए, गोबर भी डाल दिए, पेशाब भी डाल दिए, और इधर आपको क्या नाम है, और या पीपल पीपल का माटो भी डाल दिए, दही भी और डाल पीपल का माटो 5 केजी, नहीं हाफ के जी, ये 2 है, आधा केजी। अब देखिए ये दोनों को भी जो है ना इसमें फेंट करके आप डाल दीजिए, क्लियर हुआ? ये दही और ये दोनों आटा मिला करके, अनाज का आटा मिला करके इसमें डाल दीजिए। अब ये आपको करीब करीब रेसिपी क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, पहला नंबर में इसको बढ़िया से समझिए, घाम पानी से बचा करके इसको रखना है, एकदम सफा जगह में रखना है। इसको डेली 10-15 मिनट दाहिना, 10-15 मिनट बायां घुमा करके इसको चला दीजिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ जीवाणु सब क्या करेगा, ऊपर में आके छाली बन के बैठ जाएगा। अब ये छाली बन के बैठ जाएगा तो जीवाणु इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए हम चला देंगे तो पूरा मल्टीप्लाई होते रहेगा। दिन में कम से कम 2 बार, सुबह एक बार, शाम को एक बार, दाया बाया 15-20 मिनट इसको ऐसे घुमा दीजिएगा। अब ये पहला दिन थोड़ा सा गंध मारेगा, दूसरा दिन मारेगा, तीसरा दिन मारेगा, और छठा, 7वां, 8वां दिन में उबलने के लिए बंद हो जाएगा, बीच बीच में उबलेगा ये अपने से, ठीक है, अपने से उबलेगा, 8 दिन के अंदर में उबलना बंद हो जाएगा। जैसे ये उबलना बंद होगा वैसे आप इसको समझिए ये मैच्योर हो गया। हाँ, थोड़ा ठंडी के सीजन में 10 दिन 12 दिन ले सकता है, और गर्मी के सीजन में 6 से 8 दिन में क्लियर हो जाता है। अब देखिए ये क्लियर होने के बाद अब इसका यूज क्या है, देखिए इसका बहुत बड़ा यूज है। पहला नंबर में इसको क्या करिए, जैसे अभी मकई लगा, ठीक है, आलू लगा रहे, ये 2 वाली तो आप लोग लगाइएगा, ठीक है, कोई गेहूं भी डालिएगा, साग सब्जी डालिएगा, जो भी डालिएगा, ठीक है। पहला नंबर में क्या करिएगा, कम से कम कट्ठा में 10 लीटर के एवरेज से आप इसको छींटिएगा। कब, जमीन को जोत दीजिए, जैसे खाद छींटते हैं ना वैसे इसको छींटिए। कैसे छींटिए, बाल्टी में इसको उठा के ले जाइए, मग से आपको इसको निकालिए और आराम से बिखरते जाइए, कम बेसी पड़ेगा उससे कोई मतलब नहीं है। जमीन में चारों तरफ घूम करके मग से उसको बिखरते जाइए, कोई दिक्कत, कोई समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे मग से आप बिखरते गए वो आपको जमीन में गिरते जाएगा। अब गिरने के बाद इसको जोत देना है, हाँ तुरंत जोत देना। तैयारी अवस्था का जमीन है, आपको बाली लगाना है, उस टाइम में आप इसको डालिए और जोत करके बाली लगाइए और इसको जोताई में चलाइए। क्लियर है? अच्छा, जोताई में चला गया था, अब ये जमीन में जाने के बाद, जोताई में चला जाने के बाद ये जमीन के अंदर के जीवाणु को हाँ क्लियर हुआ सर? अब देखिए जीवांश का मतलब क्या होगा, ये जिंदा रहता है तो काम करता है, मरने के बाद जीव का अंश हो गया जीवांश, ठीक है सर? जीवांश कार्बन, जीवांश खाद बोल करके बेचता है, 4-4 हजार 5-5 हजार के जी बेचता है, और उसमें कितना परसेंट रहता है वो कोई ठीक नहीं है। यहाँ का आपको 100 में 100% आपको मिल जाएगा। जो जिंदा होगा वो मरेगा कि नहीं मरेगा?
मरने के बाद उसका अंश जमीन पे रहेगा कि नहीं रहेगा? पौधा साकार है कि मांसाहार है? तो इसमें खल्ली छूट गया तो खल्ली भी डालना पड़ेगा ना। हाँ, लास्ट में खड़ी जाती 11 नंबर हम देख रहे थे तो छूटा है, कोई बात नहीं है। उनका के लिए जोड़ डालता है 1 kg खल्ली, 1 kg खल्ली भी डालता है। तो ये 3 चीज सब पानी में झोल पड़ेगा। है। अब आइए सर, 11 चीज है। अब आइए, अब ध्यान दीजिए, इसको आप खेत में छिटिए। हेलो, पहला नंबर में तैयारी अवस्था के जमीन में कट्ठा में 10 लीटर के एवरेज से आता है। अब दूसरा नंबर में क्या करिएगा? मोटा है। अच्छा, एक मिनट ऊपर गाते। 20 दिन 25 दिन के बाद कोई भी बारी में पटवन करते हैं कि नहीं करते? पटवन के टाइम में क्या करिए, कम से कम 10 लीटर के एवरेज से इसको पटवन कर लीजिए। अब देंगे कैसे? एक तो जुगाड़ है। क्या जुगाड़? पूछो नहीं। घर में फटा पड़ा कोई बाल्टी है, उसमें टूटी लगा दीजिए, टूटी में आसान हो जाएगा। तो ऐसे छेद भी सकते हैं, लेकिन टूटी लगा दीजिए। इधर से पंपिंग सेट चाहे नहर चाहे पहिली कुछो खोलिए, इधर से उसके अनुरूप 10% के एवरेज से जितना पानी जा रहा है उसके 10% के एवरेज से टूटी रहेगा, तो उतना ही पानी खोल सकते हैं, ये खोल सकते हैं। तो जुगाड़ बैठा के बाल्टी वहां रख दीजिए, उधर नहर खोलिए, इधर ये खोलिए, पानी अपने दोनों जल होगी, गया कि नहीं गया। अब 3 बार पानी पटाते पटाते आपको चौथा पानी का काम है। ठीक है सर? जो आदमी 2 साल मोटा मोटी इस ढंग से काम करेगा, वो 2 पानी से 3 पानी की खेती करेगा। क्लियर है सर? उतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को रोक करके रखने का क्षमता इसके पास हो जाएगा। अब ये क्यों होगा? जंगल में कतनो आपको मतलब रोगी लग जाए, कतनो सूखा लग जाए, जंगल का गाछी बढ़ेगा, वहां का लत्ती सब भी उतना नहीं बढ़ता। कारण क्या है? वहां जमीन के अंदर में 25 फुट 50 फुट नीचे जाकर के चूटी से भी कई गुना छोटा अपना मुंह में पानी ला करके पौधा को सिंचाई करने वाला बैक्टीरिया। ठीक है? तो हमारा जैसे यहाँ जीवाणु बढ़ेगा, वैसे वो क्या करेगा? रात 2 होता है, अनहरिया और इजोरिया। क्लियर है सर? अनहरिया रात में जमीन का भूजल नीचे की तरफ एक्टिवेट होता है, इजोरिया रात में जमीन का भूजल ऊपर की तरफ एक्टिवेट होता है। ठीक है? इजोरिया रात में उतना पानी सोखता नहीं है, लेकिन अनहरिया रात में बेसी सोखता है। जितना रात में अनहर होता है उतना दिन में धूप भी होता है। कि विचार करिए, और हमारे पूर्वज लोग इस सब चीज को ख्याल करके खेती कर रहे हैं, इसके बारे में पूरा पानी मिलेगा लास्ट में। ठीक है? लेकिन इसको पानी में मिला के देने के बाद अब देखिए, मेरा अमृत पहले किया, अब ये हमारा बनाया हुआ अमृत दोबारा फिर किया, 3 बार पानी में डाली है, गया कि नहीं गया? अब इसका यूज चौथा में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप देखें ढंग से ये नहीं बढ़ रहा है, हेलो, गाछी नहीं बढ़ रहा, तो इसमें क्या करिएगा? 15 लीटर के टैंकी में 1.5 लीटर मोटा मोटी इसको छान के मिला दीजिएगा और 20 ml इसको मिला दीजिएगा। ये भी आपके आप में अभी जानेंगे। क्लियर है सर? 20 ml इसको मिला दीजिएगा, स्प्रे करिएगा। ठीक है? आराम से इसको स्प्रे करिएगा। अब गाछी का बढ़ावा कोई नहीं रोक पाएगा। जो खाद से नहीं हो रहा था, ये इससे। अब आप लोगों का आदत बिगड़ा हुआ है। आदत क्या बिगड़ा है? थोड़ा सा हरापन कम हुआ तो आपको डर जाते हैं, फिर यूरिया को उसके लाके ठोक देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अब इस स्थिति में आपको करना क्या है? टैंकी में 200 ग्राम यूरिया डालना है, 30 ग्राम गिराजीन डालना है। ठीक है सर? और उसके अंदर में 20 ml इसको भी डालना है। क्लियर है? और इसको 20 ml डाल करके 5 से 7 ml 10 ml इसको डालना है और आराम से आप एक बार स्प्रे करिएगा। ये 2 बार से 3 बार नहीं करिएगा, तो ये बार करिएगा। मतलब पटवन के बाद पहला पटवन करिएगा, उसके बाद 5-7 दिन बाद में एक बार इसका स्प्रे करिएगा। ये प्रैक्टिकल में सारा चीज मिल जाएगा, परसों जो होगा। और उसके बाद फिर 20 दिन बाद में एक बार इसको स्प्रे करिएगा। हरा पराग का कहीं कम नहीं होगा, गाछी का परागण कभी नहीं होगा।
क्लियर हुआ सर? अब ये सारा चीज आपको अभी मिल रहा है, ठीक है। अब ये बनाने का ये कल्चर है, ये कल्चर है, इसको हम सील नहीं किए। सील इसलिए नहीं किए हैं, इसमें सांस लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर में जो चीज है पनपने वाला, उसको सांस चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इतना बचा के हम लोग लाते हैं, लूज पैकिंग है, झोल में गिरेगा, संभाल के लाते हैं। आपको भी यहाँ से ले जाना होगा, संभाल के ले जाना होगा। क्लियर है सर? क्लियर है? तो ये सारा चीज अगर आपको यहाँ से लेके जाना है, इसको 3 ठो यूज हुआ। पहला यूज क्या हुआ? पहला यूज क्या हुआ? ये जो बनेगा आपका, ये अमृत जल सेलेरी जो बनेगा, इसका यूज क्या होगा? क्या यूज होगा सर इसका? बैठिए, आपके पास नहीं है, आने के लिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? पहला दीजिएगा इसको में 10 लीटर तैयारी अवस्था के जमीन को तैयार करने के लिए कट्ठा में 10 लीटर, ठीक है सर? क्लियर हुआ? उसके बाद आप क्या करिएगा, कट्ठा में 10 लीटर का एवरेज से 3 ठो पटोल में डालिएगा। क्लियर हो? बनाते जाइए, खाली होते जाएगा। जैसे ही खाली हो गया फिर बना सकते हैं, पटोल में डाल सकते हैं ना। तो बनाते जाइए, खाली करते जाइए। आपको पहला गोल क्या है? यही गोल है। हेलो, ये गोल पहला है। अभी 1 महीना का गोल हम दे रहे हैं आपको, दूसरा महीना फिर गोल बनाएंगे, फिर तीसरा महीना गोल बनाएंगे। हम करीब 5 से 6 महीना आपके साथ रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर? अब जो मेरे साथ रहेगा वो तरेगा, अब जो नहीं रहेगा वो डूब रहा है, डूबेगा। हाँ सर? क्या है कि नाव चलाने के लिए आप सिखा देंगे, पहले तो धोना पड़ेगा। हाँ सर? क्लियर है सर? आइए, अब यहाँ देखिए, पहला इसको डालिएगा तैयारी अवस्था की जमीन में, दोबारा डालिएगा पटवन में, तीसरा देखिएगा इससे अगर हरापन नहीं आया तो आप 1 लीटर इससे ले सकते हैं, ठीक है? 1 से 1.5 लीटर इससे ले सकते हैं। 200 ग्राम यूरिया टैंकी में डालना पड़ेगा, 1 टैंकी बराबर। 30 ग्राम 25 से 30 ग्राम जिंक डालना पड़ेगा। उसमें ये दोनों मिलके 20 से पहले इसको 8 से 10 से पहले इसको मिलाना। क्लियर है सर? गाछी में 2 बार स्प्रे करें, ठीक है सर? 2 बार इसमें स्प्रे करिएगा 15-20 दिन के फर्क में, तो गाछी आपका हरा भरा चला। क्लियर हुआ? तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गए हैं। तो अब हम चाहेंगे आपको एक ठो और फॉर्मूला थोड़ा सा हम डाल दें। अब यहां आने के बाद आप आ गए ये सजीव मल खाद बनाने में, ठीक है सर? एक तो खाद का फॉर्मूला देके नाश्ता करें, ठीक है? कैसे क्या चलिए, एक तो खाद का फॉर्मूला बनाइए। अब खाद का फॉर्मूला में क्या है, आपके पास सड़ने वाला चीज क्या नहीं है? सब्जी का छिलका भी सड़ेगा, सब्जी का वेस्टेज भी सड़ेगा, गाय माल को बिछौना देते हैं वो बिछौना भी सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? अभी पुआल को आग लगाते हैं वो तो बहुत अच्छा से सड़ जाएगा, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? क्लियर है? तो उसके बाद गोबर है कि नहीं? गोबर भी है, गाछ कुछ गिरा होगा तो उसका पत्ता उत्ता भी है, जलाते उलाते हुए, ठीक है ना? वो पत्ता भी है। आप मतलब जितना चीज आपका अगल बगल में घेरा दिया हुआ है, कोशिश करके आप फेंक दिए हैं, वो सारा चीज आपका काम में आएगा। क्लियर है? अब आइए, गोबर में क्या है, गौमूत्र में क्या है, पत्ता उत्ता में क्या है, वेस्टेज में क्या है, संक्षेप में थोड़ा सा आपको बताते हैं, फिर हम फॉर्मूला देके अभी का क्लास को हम क्लोज करते हैं, ठीक है? तो पहला नंबर में आइए, गोबर में क्या है? सबसे पहले गाय का मशीन को देखिए, भैंस का बकरी का मशीन को देखिए। वो क्या करता है, अभी घास खा ली 12 घंटे में एक करके निकाल देगा। इतना जल्दी वो क्लोरोफिल को हरा क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल था, जो जिससे पत्ता बना, पत्ते में खाया, वो पत्ता बना उसको खा करके 12 घंटा के अंदर भी निकाला कि नहीं निकाला? निकाल दिया। क्या बना के निकाल दिया?
कार्बन बना के निकाला, उसके अंदर में कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स है, और जीवांश कार्बन, तरह तरह का बैक्टीरिया, जीवाणु सब उसके अंदर है। हेलो, समझ में आया? कहा कि गोबर को आप जहाँ चौड़ी उड़ी में गिरा हुआ गोबर देखते होंगे, जहाँ गोबर गिर जाता है और 10 दिन 15 दिन 20 दिन में सूखा हुआ गोबर को उठाते हैं, तो उसके अंदर में कीड़ा भी मिलेगा, नमी भी मिल जाएगा। चिसिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कीड़ा और चिसिया दोनों मिलता है, वो बाहर से नहीं आता, वो वहीं से मिलता है। क्लियर है? तो गोबर के बारे में डिटेल किताब में पढ़िएगा, लेकिन इतना ही समझिए, बुरा भी बहुत सॉरी गोबर। अब आइए गौमूत्र में। गौमूत्र में क्या है? इस किताब में तो हम 17-18 तत्वों के बारे में दिए हैं, और वैसे आपको 108 तत्व मिलता है। अब छोटा सा बात करते हैं। आप जैसे यूरिया बोलते हैं ना, यूरिया क्या चीज से बनता है? और यूरिया ही नाम क्यों रखा? देखिए, पेशाब को अंग्रेजी में क्या बोलता है? और बोलिए तो पीछे से यूरिन। यूरिन क्यों बोलता है? यूरिया से ही, यूरिन से ही नाइट्रोजन। क्लियर है? तब इसका नाम रखा यूरिया। देखिए, शब्द का भाग दोनों का मिल रहा है ना, इधर यूरिन उधर यूरिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, शब्द का भाग मिला, अब प्रयोग में जाइए। यूरिया को छिड़ दीजिए, उभारापन फेंकेगा। पेशाब में 80-85 लीटर पानी में 10-15 लीटर पेशाब मिला करके कोई भी पौधा में डालिए, ठीक है? वो भी घास को हरा कर देगा। तो काम भी मिला, उसका गंध भी मिला, काम भी मिला, शब्द का भाव भी मिला। अब सार्वजनिक टॉयलेट में जाइए और यूरिया के गोदाम में जाइए, दोनों का गंध मिलता है कि नहीं? हेलो, मिलता है? गंध भी मिला। अब देखिए, नाइट्रोजन में 46% लिखता है कि कितना लिखता है? 46% नाइट्रोजन लिखता है। बाकी 54% क्या है? पैसा तो आप दिए, 85 किलो का 100 किलो का पैसा देते हैं कि नहीं देते? तो 46% का पैसा तो नाइट्रोजन दिया, आपको मिला। 54% वो पेट्रोलियम का, जिससे कचरा करने से पहले का रस के अंदर में हेमोपैथी का दवाई देखने के लिए उसमें छुआता है तो हिलाता है। ऐसे ये दाना में नाइट्रोजन छुआ के हिला देता है। क्लियर है सर? 46% वो है और 54% पेट्रोलियम पदार्थ का वेस्टेज है। तो ये हमारा खेत को खराब करता है। यूरिन में क्या है? फर्क आप देखते हैं, दोनों का गुण का फर्क होता है। यूरिन में कम से कम 70 है, उसके साथ नाइट्रोजन भी है। तो यूरिन अच्छा कि यूरिया अच्छा? लेकिन उसको कामयाब बनाने का जगह यहाँ मिला। हेलो, कैसे कामयाब बनाएंगे? क्लियर है सर? अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ कंपोस्ट पर बनाएंगे। यहाँ तो हम डाले ना, उस कामयाब बनाएंगे। अब यहाँ डालेंगे, यहाँ तो यूरिन नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, यहाँ आपको इसमें डालेंगे। क्लियर है सर? पत्ता में क्या है? सूखा पत्ता जितना भी है फास्फोरस ग्रुप का चीज है, और हरा पत्ता जितना भी है नाइट्रोजन ग्रुप का चीज है। अब हरा और सूखा पत्ता को इसमें मिक्सअप कर देंगे गोबर और गौमूत्र के साथ और वेस्टेज के साथ, तो हमारा क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक सारा मिक्सअप इसको खाद बन जाएगा। हेलो, क्लियर है सर? अब ये खाद बनाएंगे कैसे? देखिए, आपको ये सजीव खाद है, सजीव खाद, सजीव खाद, ये सजीव खाद में 20% सूखा पत्ता। हेलो, क्या क्या लिखे हम? सूखा पत्ता, कोनो भी पत्ता, ठीक है? आप काट करके सुखा दीजिएगा, हरा घास को सोने, पतझड़ में गिरा हुआ पत्ता, अपने गिर के जो गिरता है वो पत्ता। हेलो, आप काट के निकालिएगा तो उसमें से बहुत से भाग के जाएगा, तभी भागा कि नहीं भागा? भागा ना। लेकिन अपने सुखा हुआ चीज में से कुछ भागेगा?
नहीं भाग, तो भागने वाला भाग गया, रहने वाला रह गया, और गाछ से परिपक्व होकर के टूटा हुआ पत्ता। क्लियर है सर? जो गाछ के नीचे गिरा हुआ पत्ता सब मिलता है वो पत्ता। क्लियर है सर? और इसमें 20-25%, ये 20-25% हरा पत्ता, हरा घास हुआ पत्ता, हुआ पत्ता, ठीक है ये। और आपको 10% आपको पेशाब, और 10% इसको 20% डाल देते हैं अभी शुरू में। 20% आपको मोटा मोटी जाएगा ये जामुन, ये सेलेरी, लीजिए सेलेरी, इतना आपको चाहिए अभी तक का। अब देखिए, अब इसमें क्या करिएगा, नीचे में एक प्लास्टिक बिछा दीजिएगा, इसके ऊपर कुछ घास डाल दीजिएगा, और यहाँ एक चीज छूट गया, आपको 20, 10, 20, 20, 50, 60, 70, कम से कम इसमें 50% और मिला करके गोबर डालिए। अब देखिए क्या होगा, पहले नंबर में हल्का जो बिछाओ घास फूस जो भी है प्लास्टिक के नीचे डाल दीजिए, मोटा मोटी आ जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर 1 इंच आप 1.5 इंच का गोबर का लेयर बनाइए। अब इसमें सेलेरी पटाइए, ठीक है। इसके बाद 10% पेशाब, ये दोनों मिला दीजिए एक के, ठीक है। सेलेरी और ये 20% ये, 10% ये, जैसे 40 लीटर ये हुआ तो मोटा मोटी 10 लीटर ये, 50 लीटर बना करके आप क्या करिए, इसमें और 50 लीटर पानी भी ऐड करके छींट सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्या करिए, ये दोनों मिला करके छींटिए। उसके बाद हरा घास बिछाइए, फिर इसको छींटिए, फिर गोबर को लगा दीजिए, सूखा घास मिलाइए, फिर इसको छींटिए, फिर गोबर को लगा दीजिए, फिर इसको छींट करके फिर आपको यहाँ से गोबर, यहाँ से सेलेरी पेशाब, यहाँ से आपको हरा घास, यहाँ से सूखा घास, लाइन पर लाइन डालते गए, छिड़ते गए, डालते गए, छिड़ते गए। 3-4 फुट, 3.5 फुट चौड़ा, 2 से 2.5 फुट ऊंचा, काहे कि उससे ऊंचा बनाइएगा, ऑक्सीजन उसके अंदर बढ़ जाएगा। आज आप खाड़ी का जो गोबर आप फेंकते हैं, गोबर का ढेर लगाते हैं, 6 महीना साल भर में उसको कोड़ते हैं, तो अंदर में हरा गोबर मिलता है कि नहीं मिलता? कहाँ से आता है? नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता है? उसमें ऑक्सीजन नहीं जाता है, गर्म से जीवाणु सब मर जाता है, और जीव का क्यों वो सब चीज वैसे के वैसे रहता है। उस गोबर को खेत में डालते हैं, घास बनाएगा, फायदा कुछ नहीं है। क्लियर है सर? कोई फायदा नहीं है। इसको बना के डालिएगा, फटाफट फायदा मिलेगा। अब देखिए, इस हिसाब से ये खाद बनाना है। ये खाद आपको कम से कम बीघा में 200 किलो डालिए, और कम से कम 200 लीटर ये डालिए शुरू की अवस्था में। हेलो, मट्टी तैयारी की अवस्था में ये भी खाद डालिए, ये भी खाद डालिए। क्लियर हुआ सर? अब ये खाद 200 किलो डालिए, ये 200 लीटर डालिए, 1 बीघा खेत में डालिए। उसके बाद पटवने में 3 बार इसको पटवन करिए। अब देखिए आपका खेत कैसे ब्लैक डायमंड बन रहा है, और कैसे आपको उत्पादन बढ़ा रहा है, रोग को कंट्रोल कर रहा है। मट्टी पूरा पीएच संतुलन करते जाइए, पेपर आपको मिलेगा, चेक करते जाइए, देखते जाइए, अपना खेत का मट्टी को संभालते जाइए। पहला गोल क्या है आपका? पहला गोल क्या है? ये गोल है, इस गोल पर काम करना है। हेलो, तब तो दूसरा गोल में चलिएगा। क्लियर हुआ सब? क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसको अभी आपको मतलब यहां हम क्लियर करके फायदा भी नहीं दे रहे हैं, इसको क्लियर करेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो पहला कदम हमको क्या करना है, कल जामुन का प्रैक्टिकल, 5 दिन बाद में इसका प्रैक्टिकल, फिर इसको बनने के बाद में इसका प्रैक्टिकल। 1 महीना का हम शेड्यूल ले रहे हैं। क्लियर है? 1 महीना में हमको यहां तक आ जाना है। फिर कीट नियंत्रक हम पहले बना देंगे, फंगी नियंत्रक भी पहले बना देंगे, विष को उपचार करने का दवाई भी पहले बना देंगे, फिर बाली के ऊपर काम। क्लियर है सर? क्लियर है? अब बाकी फॉर्मूला आपको ये मीटिंग के बाद फिर से चालू होगा। ठीक है सर? तो बहुत अच्छा से आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने बहुत मन से सुना,
और हमको तो लगता है करीब करीब सभी लोगों ने सुना, कुछ कुछ लोग सो भी गए थे, तो जो सोया वो खोया। ठीक है सर, तो खोने वाला काम आगे नहीं करिएगा, मुँह हाथ धो लीजिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा, नाश्ता कर लीजिएगा और आधा घंटा में फिर से आप लोग आ जाइएगा। और अब 2 बजने वाला है, हम लोग 2:15 में यहाँ उपस्थित हैं। थैंक यू सो मच।